बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन को भी कर लिया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का भी सेक्शन हो चुका है। आज हमने करना है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, मतलब कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है हमने उनको सॉल्व करना है। तो उसके लिए बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ आ सके। कोशिश मैंने ये की है कि आपके जो बुक के ऊपर मटेरियल दिया हुआ है उसी में से आपको सारा डाटा मिल जाए, आपको खुद से लिखने की जरूरत ना हो, ना ही कोई सर्च करने की जरूरत हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, एक्सप्लेन। वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को बेटे पेज नंबर 30 पे जाना होगा। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर ये वाली हेडिंग नहीं देनी, आपने यहाँ पर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देनी है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है, सिंबल्स यूज्ड फॉर अ वेक्टर इज अ बोल्ड फेस लेटर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होते होते ये आंसर यहाँ तक जाएगा। उसके बाद आपने सेकंड हेडिंग लेनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसकी हेडिंग का आंसर जो है ना वो हमारे यहाँ तक पूरे एंड तक एग्जाम्पल से ऊपर तक जा रहा है, यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 2.1 का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसके मतलब डिटेल वीडियो बच्चों आप लोग अगर मेरी प्ले लिस्ट में जाएँ तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों ने ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा आंसर विद हेडिंग्स करना है। जितने हेडिंग्स आप बनाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन पेपर की उतनी ही अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंस बताते हैं रेस्ट एंड मोशन का पेज नंबर 32 पर। जी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है रेस्ट की और उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल की और इसकी एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ तक बतानी है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आप लोगों ने ऐड नहीं करना। उसके बाद आ जाएगा मोशन, तो मोशन के लिए आप लोगों ने यहाँ से उसकी डेफिनेशन को बयान करने के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देकर ये वाला एग्जाम्पल टोटली आप लोगों ने लिख देनी है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन पे आ जाएगी और इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उनका डिफरेंस बता सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि मार्जिन लाइन ड्रॉ करके एक तरफ रेस्ट लिख दो, एक तरफ मोशन लिख दो, ऊपर डेफिनेशन दोनों की बार 1 बाय 1 करके लिख दो, 1 पॉइंट करके, और पीछे पॉइंट 2 करके उनके एग्जाम्पल्स को लिख दो। ये आप लोगों के ऊपर है, पैराग्राफ करके लिखना है या बच्चों की तरह आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करके उनके पार्टीशन करके लिखना है। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका आंसर आपको पेज नंबर 34 एंड 35 पे मिलेगा। यहाँ से बच्चों आपने स्पीड की हेडिंग देनी है और उसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू कर देना, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम विच इज नोन एज स्पीड। ये उसकी डेफिनेशन उन्होंने बता दी है और उसके बाद उन्होंने उसका फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। फॉर्मूला बताने के बाद दूसरा डिफरेंस आ गया है, आप ये भी कर सकते हैं 1 बाय 1 करके लिख दें, पॉइंट 1 में डेफिनेशन लिख दें, पॉइंट 2 में इसका फॉर्मूला लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर आप चलें तो पॉइंट 3 में आप लोग लिख सकते हैं द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसका यूनिट जी होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स बन गए। नेक्स्ट इसी पेज पर आप जब नीचे आएंगे तो आपके पास आ जाता है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की हेडिंग दें, वरना पॉइंट 1 में उसकी डेफिनेशन को लिखें, पॉइंट 2 में आप लोग उसके फॉर्मूला को लिखें, पॉइंट 3 में उसकी एग्जाम्पल और ये बता दें कि वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका यूनिट क्या है वो आप लोगों ने लिखना है। तो 4 पॉइंट्स आपके इजीली बन जाते हैं। तो डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है, मतलब स्पीड का यहाँ से पेज नंबर 34 से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक डिफरेंस में करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ आ गया कि बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता होता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से लाजमी करना है, बल्कि आप लोग यहाँ पे लिख भी लें, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उसके बाद कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, आल्सो गिव एग्जांपल्स। डिफरेंट टाइप्स जो मोशन की है वो बतानी है विद एग्जांपल्स। तो पेज नंबर 33 पर इसका आंसर है। जी बच्चों, टाइप्स ऑफ मोशन, ये आपकी पहली हेडिंग है। उसके बाद आप लोगों ने इसको लिखना शुरू करना है और यहाँ से लिखना शुरू करना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर भी 3 टाइप्स मजीद हैं, तो ये नहीं है कि आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करना, आपने इनको भी एक्सप्लेन करते हुए देन रोटेटरी मोशन पर आना है, फिर वाइब्रेटरी मोशन पर आते आते यहाँ पर आकर आपका आंसर खत्म हो जाता है,
ठीक है। तो ये 2.3 का कंप्लीट आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड तक चला जाता है। उसके बाद वाला क्वेश्चन 4 में हमसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पेज नंबर 34। जी बच्चों, पेज नंबर 34 के ऊपर जब आएंगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसकी एग्जांपल दी हुई है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल दी हुई है और ये कम्प्लीटली आपका यहाँ तक बता दिया गया है। इसके अंदर तमाम डिफरेंसेस गिवन है, तो आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, व्हाट डू ग्रेडियंट्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग डायग्राम। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ को प्रेजेंट करना है डायग्राम के थ्रू। पेज नंबर 41 पर चले। तो बच्चों यहाँ से इसका टॉपिक आंसर स्टार्ट हो रहा है 2.5 से। ये हेडिंग है, ये तमाम वैल्यूज और यहाँ तक एंड तक इसकी जहाँ तक ये डेफिनेशन आई है, यहाँ तक इसको आपने कम्प्लीटली करना है। ये पूरा का पूरा टॉपिक इसके अंदर आंसर में आपके आ रहा है। आपने एक तो चीज़ डायग्राम भी इसके साथ लास्ट भी बनानी। जिस क्वेश्चन के साथ आपकी डायग्राम आ रही है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने डायग्राम को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने लास्ट भी डायग्राम साथ बनानी है। अच्छा, 2.6 है, प्रूव दैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पेज नंबर 43 पर चलते हैं। बच्चों इसका आंसर बिल्कुल एंड वाला जो आपका टॉपिक दिया हुआ है ना, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें से स्टार्ट होता है। इसके अंदर आप लोगों ने 1 और 2 करके आप लोगों ने इसके हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग में पहली हेडिंग जो है वो आपकी है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अगर एक चीज जो कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब एक फिक्स स्पीड के साथ चल रही है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले। ये सारी बात उसके साथ ये वाली डायग्राम आपने बनानी है, ठीक है। यहाँ तक पूरा कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने सेकंड हेडिंग देनी है और उसके लिए आपने जो हेडिंग देनी है उसमें लिखना है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। ये आपको क्लियरली लिखा हुआ आ रहा होगा, यही हेडिंग आप लोगों ने यहाँ से बनानी है और इसका आंसर आप लोगों ने लिख देना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक इसको लिख देना है। इसके नीचे जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो आप लोगों ने नहीं बतानी है, वो उसका कोई कंसर्न नहीं है इसके साथ। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक अपने आंसर को कंप्लीट कर लेना है। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, हाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आप लोगों को पेज नंबर 45 पर मिलेगा। अच्छा, उससे पहले आप लोगों ने हेडिंग इसी में से ही बना लेनी है। जो आपका क्वेश्चन है ना, यहीं से आप लोग ये हेडिंग बनाएं, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों ने आंसर लिखना है ना, पेज नंबर 45 के जो बिल्कुल ऊपर स्टार्ट है, यहाँ से while applying the following assumptions are made, these इक्वेशन को आप कट कर दे, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा 2.7 का और ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये तमाम पॉइंट्स आप लोगों ने लिख देने हैं और यही वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चों, आप लोगों ने कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। हर टॉपिक को इस चैप्टर के रीड आउट करके रखना है। एग्जाम में से किसी भी टॉपिक पर शॉर्ट में, लॉन्ग में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब आप लोगों ने एक चैप्टर को स्टार्ट कर ही लेना है तो उसको कम्प्लीटली करना है, उसमें से किसी भी छोटे से पॉइंट को भी नहीं छोड़ना। अक्सर ही ऐसा हो जाता है कि हम जिसको छोड़ देते हैं ना कि ये तो पेपर में नहीं आ सकता, वही चीज़ पेपर में आ जाती है। तो इसलिए मेहनत जितनी करेंगे उतनी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी और मेरी दुआएं आपके साथ है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।